तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग बहुत ही डरावनी हॉरर कहानी सुनने वाले हैं, जिसको सुनकर आपको पहली बार डर का एहसास होने वाला है। तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर अपना नाम और कहां से। वीडियो के आखिरी में मैं आपका नाम लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रवि और आर्या की शादी गांव के सबसे पुराने मंदिर में होने वाली थी। यह मंदिर अपने इतिहास और प्राचीन कथा कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। एक कहानी थी जो सबको डराती थी। सदियों पहले इसी मंदिर में एक दुल्हन की रहस्यमय मौत हो गई थी। तब से लोग मानते थे कि उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। शादी की रात को मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया गया था। सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन आर्या को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इसे शादी की घबराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया। फेरों के समय अचानक हवा तेज हो गई और मंदिर के दिए बुझने लगे। हर कोई हैरान और डरा हुआ था। पंडित जी ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन माहौल में एक भयावह सन्नाटा फैल गया। जब आर्या ने मंडप के पास लगे पुराने शीशे में देखा, तो उसे अपने पीछे सफेद साड़ी में एक धुंधली आकृति दिखी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा बेहद भयावह था। आर्या चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। रवि ने उसकी तरफ देखा और उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह आकृति गायब हो चुकी थी। फेरों के बाद जब आर्या और रवि अपने कमरे में गए, तो कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। आर्या ने ध्यान दिया कि उसकी शादी की साड़ी पर खून के धब्बे थे, जबकि उसने कोई चोट नहीं खाई थी। तभी दरवाजे पर जोर की आवाज हुई, जैसे कोई बाहर से खटखटा रहा हो। रवि ने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी खून से सनी चूड़ियां पड़ी थीं। रात भर आर्या को भयानक सपने आते रहे, जिसमें वही पुरानी दुल्हन उसे मारने की धमकी दे रही थी। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि यह मंदिर अभिशप्त है और उस पुरानी दुल्हन की आत्मा आज भी शांति की तलाश में है। रवि और आर्या ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उस भूतिया रात के बाद वे कभी भी शांति से नहीं सो सके। हर रात उन्हें वही भयानक आकृति दिखाई देती और वे उस भयानक रात की यादों से कभी मुक्त नहीं हो सके। रवि और आर्या गांव छोड़कर शहर में बस गए, लेकिन वहां भी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुईं। हर रात वही भयानक आकृति उनके सपनों में आती और उन्हें डराती। धीरे धीरे उनके जीवन में एक अजीब सा सन्नाटा और भय भर गया। एक दिन रवि ने एक पुराने तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। तांत्रिक ने उनकी कहानी सुनी और कहा कि यह आत्मा शांति चाहती है और उन्हें उसी मंदिर में वापस जाकर उसे मुक्ति दिलानी होगी। रवि और आर्या के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। वे तांत्रिक के साथ मंदिर वापस गए। मंदिर में पहुंचते ही तांत्रिक ने पूजा शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों का जाप तेज हुआ, हवा फिर से तेज हो गई और मंदिर के दिए बुझने लगे। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर मंत्रों का जाप जारी रखा। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह धुंधली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें क्रोध और दुख से भरी हुई थीं। तांत्रिक ने बताया कि इस आत्मा की अंतिम इच्छा पूरी करनी होगी। रवि और आर्या ने समझा कि उन्हें उस दुल्हन की कहानी जाननी होगी। मंदिर के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि उस दुल्हन का नाम लक्ष्मी था और उसकी शादी के दिन ही उसके पति की हत्या कर दी गई थी। तब से उसकी आत्मा शांति की तलाश में भटक रही थी। रवि और आर्या ने गांव वालों की मदद से लक्ष्मी की आत्मा की अंतिम क्रिया की और उसके पति की आत्मा को भी शांति दी। पूजा के बाद मंदिर का वातावरण एकदम शांत हो गया। लक्ष्मी की आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और एक सुखद शांति फैल गई। रवि और आर्या ने चैन की सांस ली। अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने न केवल एक आत्मा को शांति दिलाई है, बल्कि अपने जीवन में भी शांति पाली है। वे अब पहले की तरह डरावने सपनों से मुक्त हो चुके थे और उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। गांव के लोग भी अब मंदिर में निर्भय होकर पूजा करने लगे और वह मंदिर एक बार फिर से शुभ माना जाने लगा। रवि और आर्या ने इस अनुभव से सीखा कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी अभिशाप को समाप्त कर सकता है।